नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह है कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोगों के सामने एक इंजेक्शन दिया गया है। भारत सरकार का जो अंतरा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत यह इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो जैसा कि नाम से ही प्रकट है, अंतरा अंतरा मीन्स अंतर करने के लिए, बच्चों में अंतर करने का एक अच्छा तरीका होता है। और इसमें जो केमिकल होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और इसकी यहाँ पर मात्रा जैसे आप देख रहे होंगे 150 mg पर ml, मीन्स 1 ml में 150 mg यहाँ पर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो बात करते हैं इस मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन की। जैसा कि यहाँ पर यह दिया गया है, तो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। सिंथेटिक का मतलब है इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जैसा कि महिलाओं के अंदर और जनरली बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली निकलता है, लेकिन यह जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यहाँ पर एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से कंट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। मार्केट में यह कई नाम से आता है, नॉर्मली डेपो प्रोवेरा नाम से भी मार्केट में आता है। तो 1 ml इंजेक्शन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 150 mg 150 mg मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है। तो इस इंजेक्शन के अंदर और भी क्या क्या सामग्री होती है, जरा उसको हम लोग खोल करके देखेंगे। तो इसमें सिरिंज आती है। सिरिंज में यह 23 गेज की नीडल होती है। 2 ml की सिरिंज आती है, एक लीफलेट आता है, और ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पर वायल दिया गया है। इस वायल में ही यह दवा भरी होती है और लिक्विड फॉर्म में आता है। ये कुछ इसमें और भी कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि इसकी पीएच मेंटेन रहे, और इसमें ये प्रिजर्वेटिव के रूप में ये मिलाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा एक इसमें स्वाब दिया जाता है। जैसा कि इंजेक्शन और पहले इसके इंजेक्शन के पहले और बाद में इसका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस जगह को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह एक जो इंजेक्शन है यहाँ पर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, तो 1 ml में कितना होता है 150 mg मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है। और इसमें इसका जो काम क्या है, कैसे शरीर में काम करता है, इससे संबंधित कैसे मतलब शरीर में अंतर आता है बच्चों में, या जैसा कि अभी बताया गया है कि इसका काम होता है LH को सप्रेस करके। LH मीन्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH को सप्रेस करेगा, और सप्रेस करने के बाद होता क्या है कि इससे ओव्यूलेशन रुकता है। ओव्यूलेशन रुकता है, एक तो इसका ये काम होता है। दूसरा काम होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको क्या करता है, ये थिक करता है, गाढ़ा करता है। जब सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा तो जो स्पर्म है, स्पर्म यूट्रस में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और तीसरा जो इसका काम होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि कोई भी दवा हो जब शरीर में जाएगी तो अपना अपना काम करेगी। वो एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय की परत होती है लास्ट वाली, इसको थोड़ा सा वो ऐसा चेंज कर देता है कि वहां पर इम्प्लांटेशन ना हो सके। तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे कि आपको बताया गया, इसका जो सबसे अच्छा काम होता है ओव्यूलेशन को रोकना। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जब डोज की बात करें कि कब कब इसको देना चाहिए, तो यह 150 mg का जो इंजेक्शन है, 150 mg जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह 150 mg का इंजेक्शन हर 3 महीने मीन्स 12 से 13 सप्ताह पर इसको लगाया जाता है। और लगाने का तरीका ये है कि पहली बार जब इंजेक्शन इसको लगाया जाए तो मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होने के 1 से 5 दिन के भीतर इसको लगाना चाहिए। और यदि जो प्रसव कराने वाली माताएं हैं, प्रसव के बाद उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको 6 सप्ताह बाद लगाना चाहिए। और स्तनपान न कराने वाली महिलाओं को यह इंजेक्शन 3 सप्ताह बाद लगा सकते हैं।
ऐसी तो कंडीशन होती है जो प्रसव करा रही हैं, लेकिन ये इसका जो हर 3 महीने में ये ऐसा इंजेक्शन लगा जाता है। तो अब इसके आपने देखा कुछ उपयोग हैं। मेन इसका जो उपयोग है कंट्रासेप्टिव है, एंडोमेट्रियोसिस है, मेनोरेजिया है, इसके कुछ अन्य ये उपयोग होते हैं। इसके अलावा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग। मासिक धर्म के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आएगा तो उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, वजन भी बढ़ सकता है और मूड में भी बदलाव आ सकता है। और यदि इसका जब लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो बोन डेंसिटी भी कम हो सकती है। तो ये इसके कुछ विशेष प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली यह एक बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है जिसको महिलाओं में बच्चों में अंतर करने के लिए महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं। और 3 महीने तक इसका जब कोई उपयोग करती है महिला, तो 3 महीने तक किसी अन्य उपाय की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला यह एक कंट्रासेप्टिव है। कुछ हल्के फुल्के इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन्हें छोड़ करके यह एक बहुत ही अच्छी कारगर कंट्रासेप्टिव के रूप में काम करता है। तो आज का जो हमारा यह टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।